नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 यानी लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन विभाग द्वारा जारी हो चुका है और आज की वीडियो में आपको इस भर्ती की A to Z यानी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे इस वैकेंसी तथा अन्य वैकेंसीज की वीडियोस के नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। और वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। दोस्तों आज 16/3/2022 यानी 16 मार्च 2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से इस विस्तृत विज्ञापन को जारी किया गया है। पद की अगर बात करते हैं तो प्रयोगशाला सहायक और साथ ही साथ कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पदों पर यह वैकेंसी आपके रहेगी, जिसमें कि अलग अलग यहाँ पे 7 विभाग का नाम आपके सामने है और यहाँ पे पद अलग अलग इस तरह से ही इस भर्ती को किया जाएगा। विभाग वाइज अगर बात करते हैं इस भर्ती में, तो प्रयोगशाला सहायक का जो पद है माध्यमिक शिक्षा विभाग में, उसमें नॉन टीएसपी एरिया की 218 पोस्ट और साथ ही टीएसपी एरिया की 243 पोस्ट निर्धारित की गई है, जिसमें कि टोटल 461 पोस्ट रहेगी। उसके बाद में कृषि विभाग, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इनमें भी प्रयोगशाला सहायक के ये पद हैं और इसमें टोटल इस प्रकार से आपकी पोस्ट है। नॉन टीएसपी एरिया की अगर आप देखते हैं तो ये वाली है, जैसे कि कृषि विभाग में नॉन टीएसपी एरिया की 15 पोस्ट, साथ ही टीएसपी एरिया की 1 पोस्ट है। उसके बाद में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में नॉन टीएसपी एरिया की 282 तथा टीएसपी एरिया की 26 पोस्ट है। उसके बाद में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नॉन टीएसपी एरिया की 14 पोस्ट है और उसके बाद राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का जो पद है उसके लिए 48 पोस्ट यानी 48 पोस्ट निर्धारित की गई है। उसके बाद पीछे बढ़ते हैं एक विभाग और, जो कि है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, उसमें आपके प्रयोगशाला सहायक भूगोल का पद है और साथ ही प्रयोगशाला सहायक होम साइंस का पद है। इसमें आपकी नॉन टीएसपी एरिया के 123 तथा टीएसपी एरिया के 5 यानी टोटल 128 पद हैं और उसके बाद प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के नॉन टीएसपी एरिया के 35 तथा टीएसपी एरिया की 2 यानी टोटल 37 पोस्ट हैं। अगर पोस्ट वाइज में बात करूं एरिया वाइज, तो नॉन टीएसपी एरिया की टोटल 735 और उसके बाद टीएसपी एरिया की 277 यानी टोटल 1012 पदों पर ये वैकेंसी निर्धारित की गई है। ध्यान दें फ्रेंड्स, आप इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट अवश्य रूप से ले लें, ताकि आगे मैं आपको एलिजिबिलिटी जब बताऊं तो आपको कोई डाउट न रहे, क्योंकि इस भर्ती में यहाँ पे ये जो पद कोड संख्या 1 दे रखा है इसके लिए अलग एलिजिबिलिटी है। उसके बाद में 2 से 5 जो पद हैं उसमें अलग एलिजिबिलिटी है। उसके बाद पद संख्या 6 तथा 7 के लिए अलग एलिजिबिलिटी है, यानी केवल साइंस के नहीं अन्य विषय के विद्यार्थी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप इस वैकेंसी के लिए 25 मार्च 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही एसएसओ पर इसका लिंक एक्टिव होता है, तुरंत जॉबलक की तरफ से आपको एक नया वीडियो उपलब्ध होगा, स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक पीसी या मोबाइल से इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। देन फ्रेंड्स, बात करें एप्लीकेशन फी की, तो सामान्य वर्ग तथा क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। ध्यान दें, ऑल स्टेट के लिए वैकेंसी है। राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी भी यदि इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उन्हें 450 रुपये का शुल्क देना होगा। उसके बाद में राजस्थान के जो भी नॉन क्रीमी श्रेणी के पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं या फिर अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनसे 350 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। उसके बाद SC ST कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये शुल्क रहेगा और साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उनसे भी 250 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। जिस तरह अन्य वैकेंसीज में आपको रिलैक्सन यानी आरक्षण दिया जाता है, उसी तरह इस वैकेंसी पे भी आरक्षण के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, तो सेम वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एज लिमिट में ध्यान रखना है कि भाई 1 जनवरी 2023, कब 1 जनवरी 2023 को आपकी एज कम से कम 18 वर्ष और साथ ही 1 जनवरी 2023, ध्यान रखना है 22 नहीं है 2023 है। 1 जनवरी 2023 को आपकी एज कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष हो जानी चाहिए,
तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बेस डेट 1 जनवरी 2023 है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और उसी के साथ फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि पिछले 3 वर्ष में इस भर्ती का आयोजन नहीं किया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए आपके मैक्सिमम एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट प्रत्येक अभ्यर्थी को दे होगी, यानी जो 43 वर्ष के भी हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3 वर्ष की छूट प्रत्येक अभ्यर्थी को होगी। जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी है तब भी उसको 3 वर्ष की एज लिमिट में छूट दी जाएगी। उसके बाद आगे बात करें अन्य कैटेगरीज जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं, ये जो सारी कैटेगरीज मैंने अभी आपको बताई, इसके मेल कैंडिडेट्स जो भी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, किसमें, एज लिमिट में। उसके बाद में सामान्य वर्ग की जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी एज लिमिट में। उसके बाद SC ST कैंडिडेट्स या फिर OBC कैंडिडेट्स या फिर अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी या EWS कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी जो भी हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, बशर्ते वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। अभी CM द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इस भर्ती में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। ये एक इम्पोर्टेंट और बात थी। उसके बाद इसके आवेदन आप 25/3/2022 से 23/4/2022 को रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। तो उसका लिंक जैसे ही एक्टिव होता है आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद एग्जाम डेट भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। 28-29 जून 2022 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा इसका। उसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इसकी एलिजिबिलिटी की। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसमें पद कोड संख्या 1 जो है, जो कि प्रयोगशाला सहायक का पद है, जैसे कि नॉन TSP एरिया की 218 सीट है और TSP एरिया की 243, यानी टोटल 461 सीट है। इस एक विभाग के इस पद के लिए जो योग्यता रखी गई है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। पद कोड संख्या 1 माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो इस प्रकार से है कि आप 12th या तो पास होने चाहिए या फिर आप 12th में अध्ययनरत होने चाहिए, यानी अपेयरिंग होगा तब भी चलेगा और पास हो रखा है तब भी चलेगा। लेकिन अपेयरिंग वालों को ध्यान रखना है कि आपका जो रिजल्ट है वो इस भर्ती के रिजल्ट से पहले आ जाना चाहिए, तभी आप आगे पात्र माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पास तो अप्लाई कर ही सकते हैं, अपेयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका रिजल्ट इस भर्ती से पहले आ जाना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स 12th पास के साथ आपके 12th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और साइंस में भी आपके पास जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए 7 सब्जेक्ट, इन 7 में से कम 3 सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी इंस्टा ID जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। देन फ्रेंड्स जो आगे के पद हैं, जैसे कि यहाँ पे पद संख्या 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि कृषि विभाग का प्रयोगशाला सहायक का पद है। और उसके बाद कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जो कि प्रयोगशाला सहायक का पद है, यानी पद कोड संख्या 2 से लेकर 5 तक ये जो भी पद हैं उनके लिए अलग योग्यता निर्धारित की गई है। वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। पद संख्या 2 से लेकर 5 तक के जो भी पद हैं, जिसमें कि एक प्रयोगशाला सहायक का पद है और साथ ही कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान का भी पद है। इस पद के लिए भी आपकी योग्यता 12th पास रखी गई है और 12th में आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। केवल 12th पास और साइंस सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, कोई विषय की यहाँ पे कंडीशन नहीं दी गई है। अगर आप 12th पास हैं और आपके 12th में साइंस सब्जेक्ट है तो आप 2 से 5 तक के जो भी पद हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स बचते हैं यहाँ पे आपके 2 पद, जो कि है पद कोड संख्या 6 तथा पद कोड संख्या 7, उनके लिए भी अलग एलिजिबिलिटी दी गई है। उसको देख लेते हैं। पद कोड संख्या 6 जो कि प्रयोगशाला सहायक भूगोल का पद है, उसके लिए भी आप 12th पास होने चाहिए या फिर 12th अपेयरिंग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट की कंडीशन नहीं दी गई है। आप यदि 12th पास हैं और अगर आपके 12th में भूगोल यानी जियोग्राफी सब्जेक्ट हैं
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, प्रयोगशाला सहायक भूगोल का जो पद है उसके लिए आप 12th पास या 12th अपेयरिंग होनी चाहिए और आपके पास 12th में भूगोल यानी जियोग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर केवल जियोग्राफी सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, साइंस की कंडीशन नहीं रखी गई है। उसके बाद अंतिम बात कर लेते हैं पदकोड संख्या 7 की, यानी प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए। तो दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान का जो पद है उसके लिए आप 12th पास होने चाहिए। अब 12th पास तो सभी में मांग रहा है तो भाई इसमें भी मांगेगा, लेकिन यहाँ पे भी साइंस की अनिवार्यता नहीं है। आपकी साइंस नहीं है तब भी चलेगा, बस शर्त इतनी सी है कि आप 12th में होम साइंस सब्जेक्ट रखे होने चाहिए। जैसा कि भाई नाम से ही पता चल रहा है प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान का पद है, तो गृह विज्ञान तो होना ही चाहिए। जिस तरह की भूगोल में भूगोल यहाँ पे मांगा गया, तो 12th पास आप होने चाहिए और 12th में आपके पास होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी थी। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि जो पद संख्या 1 है उसके लिए आपके पास साइंस होनी चाहिए और इन 7 में से कोई 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। आप अपेयरिंग है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। पद संख्या 2 से 5 के लिए यानी प्रयोगशाला सहायक तथा कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जो भी इंडेक्स में पद है उसके लिए आपके पास 12th होनी चाहिए और 12th में साइंस होनी चाहिए और सब्जेक्ट की कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है। उसके बाद पदकोड संख्या 6 जो कि प्रयोगशाला सहायक भूगोल का पद है उसमें आप 12th पास होनी चाहिए। 12th में आपके पास में जियोग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद पद संख्या 7 जो कि प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान का पद है उसमें आप 12th पास होने चाहिए और आपके 12th में होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर आपको इसके एग्जाम पैटर्न तथा इसके सिलेबस के बारे में भी जानकारी मिलेगी जो कि बिल्कुल फेक है, क्योंकि अभी तक इसके विभाग ने इसके एग्जाम पैटर्न तथा इसके सिलेबस को क्लियर नहीं किया है। बहुत ही जल्द इसकी वेबसाइट के माध्यम से इसके एग्जाम पैटर्न तथा इसके सिलेबस को क्लियर किया जाएगा। जैसे ही उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है तुरंत आपको एक नया वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से प्रयोगशाला सहायक से सीधी भर्ती का विस्तृत विज्ञापन की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाकी 2 बार बोल चुका हूँ, 2 बार कौन बोलता है भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।